मारुति स्विफ्ट डिजायर के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये गाड़ी लाइट व्हीकल है जो राजस्थान हाई कोर्ट का आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। इसमें आपको लाइट व्हीकल से ही ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट होगा, इसलिए आपको लाइट व्हीकल का स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। ये स्विफ्ट डिजायर, ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल में अवेलेबल होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक डिफरेंस और बताना चाहूंगा कि जो पेट्रोल गाड़ी है उसमें कार्बोरेटर होते हैं और जो डीजल गाड़ी है उसमें फ्यूल इंजेक्टर होते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये गाड़ी है इसके बोनट को खोल के बता रहा हूँ, गाड़ी के अंदर क्या है और गाड़ी के इंजन की बेसिक नॉलेज अभी बता रहा हूँ। दोस्तों, हम बोनट खोल के देखते हैं कि क्या है इसमें। दोस्तों, हमने गाड़ी का बोनट खोल दिया है। अब हम आपको गाड़ी के इंजन के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये मारुति स्विफ्ट डिजायर जो गाड़ी है इसका इंजन है वो 1197 सीसी का होता है। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस गाड़ी का जो पावर है वो 88.50 उसको बोलते हैं 88.50 BHP। BHP का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर। जो इस गाड़ी के पावर होती है 88.50 BHP, वो 6000 RPM पे होती है। कितने पे होती है? 6000 RPM पे। RPM का मतलब है यहाँ रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है दोस्तों, और इस गाड़ी के जो इंजन का जो टॉर्क है वो 113 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, 113 न्यूटन मीटर टॉर्क किस पे होता है? 4400 RPM पे होता है, इंजन के 4400 RPM पे। ठीक है दोस्तों, इसके जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी 37 लीटर होती है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहूंगा, इस गाड़ी का जो एवरेज है कंपनी की तरफ से 23 से 24 किलोमीटर पर लीटर होता है। इस गाड़ी को अपन हाईवे पे चलाते हैं, हाईवे पे चलाने पर ये गाड़ी 20 से 22 का एवरेज आसानी से देती है। मारुति स्विफ्ट डिजायर के जो इंजन है उसमें 4 सिलेंडर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है वो होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है दोस्तों, MPFI। MPFI का मतलब होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ये आपके ड्राइवर की जो एग्जाम होती है उसमें पूछा जाता है। इस गाड़ी में जो फ्रंट ब्रेक होते हैं वो डिस्क होते हैं, डिस्क ब्रेक होते हैं, और रियर ब्रेक होते हैं वो ड्रम ब्रेक होते हैं। मैं आपको सारी चीज अभी डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले अपन गाड़ी की जो बैटरी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो ये गाड़ी की बैटरी है, जो गाड़ी में जो बैटरी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो इंजन को चालू करने के अलावा जो गाड़ी में बत्तियां होती हैं, लाइट्स होती हैं, उनके लिए भी यूज किया जाता है। जो ये बैटरी है वो स्टार्टर मोटर को घुमाती है, जो कि इंजन को घुमाता है। ठीक है दोस्तों, जब इंजन चालू हो जाता है तो इस गाड़ी में अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है। और बैटरी में जो एसिड की जो मात्रा होती है वो सही होनी चाहिए। अगर बैटरी में एसिड की मात्रा कम है तो इसमें बैटरी के अंदर प्लेट्स होती हैं, तो बैटरी की प्लेट्स को नुकसान पहुंचता है। अगर इसमें फ्लूइड की मात्रा कम है, फ्लूइड मतलब फ्लूइड नहीं बोलेंगे अपन, उसको एसिड बोलेंगे। अगर इसमें एसिड की मात्रा कम है तो इसमें हम एसिड डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो बैटरी के बारे में हो गया बेसिक नॉलेज। इस बैटरी में जो ये आपको दिख रहा है रेड, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल इसका। ठीक है दोस्तों, और इधर होता है नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल की जो कैप होती है वो ब्लैक होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका आपको बेसिक बता दिया क्या काम है बैटरी में। बैटरी का, गाड़ी में बैटरी का काम है इंजन को चालू करने के साथ साथ गाड़ी की बत्तियों को जलाना। ठीक है दोस्तों, और बैटरी में बैटरी है, बैटरी स्टार्टर मोटर को घुमाती है जो कि इंजन को घुमाता है, और जब इंजन चालू हो जाता है तो अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है। यही अपने गाड़ी का इसमें बैटरी का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपको गाड़ी का जो इंजन ऑयल कहाँ से डालते हैं वो बता रहा हूँ। गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो अपन ये जो पीले कलर का लगा हुआ है कैप, इसको खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको खोलने के बाद में खोल लिया आपने। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या है, जो गाड़ी में जो पुराना ऑयल है उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने का क्या तरीका है कि जो ऑयल का जो चेम्बर होता है या उसको अपन नीचे, उसमें एक बोल्ट होता है, उस बोल्ट को खोल देते हैं, जो पुरानी ऑयल है उसको निकाल लेते हैं, और उसके बाद में इसमें फ्रेश ऑयल डालते हैं। ठीक है दोस्तों, और इंजन की जो ऑयल है, इंजन ऑयल को
चेंज करने के साथ साथ अपन को ऑयल फिल्टर भी चेंज करना होता है। ऑयल फिल्टर की गाड़ी में जो पोजीशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ऑयल फिल्टर की जो गाड़ी में पोजीशन है, ये गाड़ी का ऑयल फिल्टर होता है। और दोस्तों साथ में गाड़ी का जो डीजल फिल्टर होता है वो भी सर्विस में चेंज होता है। जो डीजल फिल्टर है ये बैटरी के पीछे आप देखना चाहोगे, ये पोजीशन है, ये वाला है जो गाड़ी का डीजल फिल्टर है। ये जो डीजल फिल्टर, ये आपको ये जो रेड पिन दिख रही है 2 फ्यूज, इसके जस्ट नीचे जो ये लगा हुआ है ब्लैक कलर का, ये क्या है, गाड़ी का डीजल फिल्टर है। दोस्तों इस डीजल फिल्टर को हम जब गाड़ी की सर्विस करते हैं तब चेंज किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो गाड़ी में जो एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर ये होता है दोस्तों, एयर फिल्टर की पोजीशन गाड़ी में यहाँ होती है, ये पाइप लगा रहता है इसमें, एयर फिल्टर की पोजीशन ये होती है। जब अपन गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो एयर फिल्टर की सफाई होती है। और जो गाड़ी का जो सर्विस है वो 10,000 किलोमीटर पे होता है। और जो गाड़ी का एयर फिल्टर है वो हम 20,000 किमी पे चेंज करवाएंगे और हर सर्विस पे इसकी सफाई होगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको जो गाड़ी में जो ब्रेक ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल के बारे में बताना चाहूंगा कि ब्रेक ऑयल इसमें ये जो कैप है इसकी पोजीशन आप देख लो गाड़ी में बोनेट में कहाँ होती है। ये जो व्हाइट कलर का ये जो दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, इसमें ब्रेक ऑयल डाला जाता है। इसमें जो ब्रेक ऑयल डाला जाता है, ब्रेक ऑयल के जो टाइप है वो कौन से हैं, .3 और .4 होते हैं। दोस्तों इसमें जो ब्रेक फ्लूइड यूज किया जाता है वो .3 यूज किया जाता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो कार है उसमें .3 ऑयल डालना है आपको। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो कूलेंट है, गाड़ी का जो कूलेंट जो डाला जाता है वो कूलेंट इसमें होता है। ठीक है दोस्तों, ये कूलेंट का इसमें कूलेंट होता है। कूलेंट की मात्रा गाड़ी में सही होनी चाहिए। अगर गाड़ी में कूलेंट की मात्रा सही नहीं है तो गाड़ी को हीट मारेगा गाड़ी का इंजन। ठीक है दोस्तों। ये जो गाड़ी का जो इंजन है उसका एक कवर है। और एक दोस्तों मैं एक चीज आपको दोबारा से बताना चाहूंगा, जो पेट्रोल गाड़ियां होती हैं उनमें कार्बोरेटर होते हैं हमेशा और स्पार्क प्लग होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें जो कार्बोरेटर तो पेट्रोल गाड़ी में हो गया, स्पार्क प्लग कितने होंगे दोस्तों, 4 स्पार्क प्लग होंगे कार में। ठीक है दोस्तों। ये गाड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है, ये डीजल गाड़ी है। इसमें क्या है, कार्बोरेटर नहीं होता। डीजल गाड़ी में कार्बोरेटर नहीं होता। इसमें डीजल गाड़ी में होता है क्या, फ्यूल इंजेक्टर। क्या होते हैं दोस्तों, फ्यूल इंजेक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों। 4 सिलेंडर गाड़ी है। जब 4 सिलेंडर है तो पिस्टन भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। और इस जो गाड़ी का जो इंजन है वो 1197 सीसी का मतलब मैं आपको दोबारा से क्लियर करना चाहूंगा कि जो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों। जो गाड़ी के जो लाइट्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले जो ये जो आपको लाइट दिख रही है, इसको आप बोल देते हो हेडलाइट, लेकिन इसको आप हेडलाइट ना बोलकर हेडलैम्प बोलो। ठीक है दोस्तों। इधर होगा, इसमें 2 हेडलैम्प होंगे। अब दोस्तों इनमें जो लो बीम हाई बीम दोनों ही पोजीशन होती हैं बल्ब में। ठीक है दोस्तों, लो बीम हाई बीम। और इसके जो इंडिकेटर्स हैं, लेफ्ट राइट अपन टर्न लेते हैं तो 2 इंडिकेटर होते हैं लेफ्ट राइट का। एक इंडिकेटर इधर होता है, एक इंडिकेटर इधर होता है। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इसमें जो फ्रंट है उसमें क्या होते हैं, फॉग लैंप होते हैं। फॉग लैंप आपको इधर दिख रहे होंगे, इनकी आप गाड़ी में पोजीशन देख लो। फॉग लैंप, एक फॉग लैंप इधर होता है, दूसरा फॉग लैंप इधर होता है। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको जो इसका जो साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर में भी इंडिकेशन के लिए एक इंडिकेटर होते हैं। एक इधर हो गया और एक उधर की साइड में, दोनों तरफ के लगे हुए। पीछे की लाइट हम देखते हैं तो पीछे की लाइट में जो आपको रेड जो दिख रहा है, रेड जो ग्लास दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, ये रेड वाला कब होगा, रेड में पार्किंग लाइट और ब्रेक लाइट दोनों होती हैं। और ये जो आपको व्हाइट वाला यहाँ पे ये होता है रिवर्स के लिए, जब अपन रिवर्स गियर लगाते हैं तो ये रिवर्स लाइट जलती है, इधर ये इंडिकेटर होगा। इसी तरह से इधर होता है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से इधर ब्रेक की लाइट होती है पीछे, मतलब जो अपन रिवर्स लेते हैं तो रिवर्स लाइट हो गई, ये ब्रेक का हो गया, इधर ये इंडिकेटर का हो गया। ठीक है दोस्तों। और इसके जो व्हील्स होते हैं, इसमें 2 रियर जो एक्सल होता है उससे रियर व्हील और फ्रंट एक्सल से फ्रंट व्हील जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगला मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्या है, वाइफर जो शीशे के यहाँ लगे रहते हैं, ये क्या होते हैं, वाइफर। इनका काम क्या होता है कि जब बारिश के मौसम में अपन को इनको यूज किया जाता है। और इनको जो चालू करने का जो सिस्टम है वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से होता है। ये दोस्तों जो गाड़ी का जो अंदर का जो एरिया है, गाड़ी के अंदर का एरिया आप चेक कर लो। ये क्या हो गया, इसमें स्टीयरिंग हो गया। ठीक है दोस्तों।
ये स्टीयरिंग हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पार्किंग लाइट हेडलाइट है वो इससे जलती है। ठीक है दोस्तों, पार्किंग लाइट हेडलाइट इससे जलती है। इधर का जो ये होता है हैंडल, इसमें क्या है, ये किसके लिए है, वाइपर के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इंडिकेटर देना है तो इंडिकेटर के लिए उधर का इंडिकेटर यहाँ से, इधर इधर जो ये इंडिकेटर के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं आपको अंदर बताना चाहूंगा, जो इसका जो मीटर होता है, ये जो इसका जो मीटर है ये क्या आरपीएम में आपकी स्पीड दिखाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है 0 0। ठीक है दोस्तों, ये क्या लिखा है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब मैं आपको दोबारा बताऊंगा दोस्तों कि जो दोस्तों ये आम गाड़ी का क्या है, डैशबोर्ड देख रहे हैं, जो मीटर का जो डैशबोर्ड है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये है ये गाड़ी का क्या है, रोटेशनल मीटर रोटेशनल स्पीड चेक करता है। इसको अपन बोलते हैं, इसमें जो आरपीएम में वैल्यू बताई थी, आरपीएम में वैल्यू बताता है। ठीक है दोस्तों, जो गाड़ी का जो इसका पावर है वो कितना है, 88.50, मतलब उसको अपन बोलेंगे 88.50 BHP। BHP का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है सर दोस्तों, और जो ये जो मीटर है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये 1 पे जब ये होगा, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 आरपीएम। जब ये 2 पे होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1000 मतलब 2000 आरपीएम। ठीक है दोस्तों, और इसका जो टॉर्क है वो कितना होता है 113 न्यूटन मीटर, और वो कितना होता है 4400 आरपीएम पे, एट 4400 आरपीएम। दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि जो गाड़ी का जो पावर है, जो ब्रेक हॉर्स पावर में होता है, ठीक है दोस्तों, वो क्या है 6000 आरपीएम पर होता है, जो फुल इसका जो मैक्सिमम पावर है। और जो इसका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, इसका जो टॉर्क है वो 113 न्यूटन मीटर होता है। वो किस पे होता है दोस्तों, 4400 आरपीएम पे। ठीक है दोस्तों, और ये गाड़ी का जो है ये क्या है, स्पीडोमीटर है, आप जान रहे होंगे 20 30 20 40 60 80 100 ये लिखा रखा। इसकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दिखाएगा। ये जो किमी एच लिख रहा है इसका मतलब क्या है, KM ऑब्लिक एच, इसका मतलब है किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो ये है ये क्या है, फ्यूल गेज के लिए, फ्यूल का है। ठीक है दोस्तों, ये ई, यहाँ पे ई का क्या मतलब है, ई जब फ्यूल टैंक एम्प्टी मतलब खाली हो जाए, और ये एफ का मतलब क्या है, जब फ्यूल टैंक फुल हो। ठीक है दोस्तों, फुल में एफ पे आ जाएगा। और जो इधर जो बता रहा है ये मीटर किसका है दोस्तों, ये मीटर है हीट का। ठीक है दोस्तों, ये सी का मतलब, जो सी का मतलब कूल्ड और एच का मतलब होता है दोस्तों हीट। ठीक है दोस्तों, और जो ये रेड वाले आपको दिख रहे हैं, यहाँ गाड़ी पहुंच जाए तो आप समझो कि गाड़ी का जो इंजन है वो हीट मार रहा है। ठीक है दोस्तों, जो आपके हाई कोर्ट की एग्जाम में हुई थी उसमें सिंबल आया था, ये सिंबल किसका है, हीट का है। एक सिंबल आपको ये दिख रहा होगा कार का, इसमें क्या है कि गाड़ी के जो डोर है वो ओपन होंगे, तो इसमें डोर ओपन हो रहा है। ओपन गाड़ी का जो स्विच है दोस्तों, ये गाड़ी का चाबी है, इसमें क्या है सेंट्रल लॉक के लिए, यहाँ से गाड़ी लॉक होती है, यहाँ से ये ओपन होता है इसका लॉक। ठीक है दोस्तों, इसको चाबी को अपन ने यहाँ लगाया, तो लगाने के बाद में आप डैशबोर्ड देख पाओगे। इसी क्या है की का, यहाँ पे अभी देखो दोस्तों ये आएगा, देखो मैंने की बंद की है, अब की ऑन की है, तो की का आ गया सिंबल। ये क्या है दोस्तों, आप दोबारा से देखो की का सिंबल कब आएगा, ये की का सिंबल आ गया। अब जो इधर ब्रेक का आ रहा है सिंबल, ठीक है दोस्तों, ये क्या है स्टीयरिंग का है, मतलब स्टीयरिंग क्या है, अभी जब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो पावर में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये हैंड ब्रेक, मतलब हैंड ब्रेक अपन गाड़ी को, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, गाड़ी में जो हैंड ब्रेक कब यूज किए जाते हैं, जो गाड़ी को आपको पार करना है कहीं, तो हैंड ब्रेक यूज करो। अभी मैंने गाड़ी में हैंड ब्रेक लगाया हुआ है, इसलिए जो हैंड ब्रेक का जो इंडिकेशन है वो गाड़ी में दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ऊपर गाड़ी का क्या है, एवरेज की वैल्यू बता रही है, ये गाड़ी 19 किमी, ये लिख रहा है ना KML, तो इसका मतलब है ये ऊपर AVG एवरेज है इसका मतलब, तो ये बता रहा है 19 किलोमीटर पर लीटर है। ठीक है दोस्तों, ये गाड़ी टोटल गाड़ी का इंजन कितना चल गया, मतलब गाड़ी कितनी चल गई 91,278 किलोमीटर। ये नीचे इसमें टाइमिंग हो गया। ये दोस्तों ये जो इंडिकेटर बार बार मैं आपको मैं आपको ये शो कर रहा है, ये किसका है, सीट बेल्ट का है। आपके एक हाई कोर्ट में एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही, उसमें काफी लड़के कंफ्यूज हो गए। ऐसे दो होते हैं, उसमें क्या होता है, एक तो होता है सीट बेल्ट के लिए और दूसरा होता है एयर बैग के लिए। जो आपका जो क्वेश्चन आया था वो एयर बैग से रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, ये किसका है, सीट बेल्ट का है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है ये बैटरी के लिए होता है। ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो रेड में ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, ये ऑयल के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, ऑयल का इंडिकेशन बताएगा। अब मैं आपको इसके AC के बारे में, देखो दोस्तों, आप जैसे हाई कोर्ट में जॉब
बोर्ड लग गए तो आपको क्या है, वहाँ लाइट गाड़ी ही मिलेगी। हैवी गाड़ी तो ट्रक तो आपको देंगे नहीं। आपको पता है हाई कोर्ट में लाइट गाड़ी का काम है। तो आजकल तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं सब में नई गाड़ियां हैं। तो आपको उसका एसी का भी वर्क में बता देता हूँ। ये इसके एसी के लिए है, ये 1 2 3 पे, ठीक है दोस्तों। ये इसकी कूलिंग यहाँ जब ये यहाँ पे होगा तो ये कूल्ड है, और इधर इसको यहाँ ले आएंगे अपन तो ये रेड पे है, ठीक है दोस्तों। रेड का ये क्या मतलब है, हीट करेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये किसके लिए होता है, ये दोस्तों अपन जो गाड़ी के एसी का जो एयर है उसको चेंज कर सकते हैं। अभी जो जिस पोजीशन पे है तो ये अपन को यहाँ से फ्रंट में देगा। इसको अपन जैसे ही चेंज करते जाएंगे तो मतलब अपने जो पैर हैं उनके जहाँ मिलेगा एयर ऊपर। अगर अपन को हेड शीशे पे चाहिए, जो हेड शीशा है इसका मतलब कि जो फ्रंट जो शीशा है उस पे चाहिए, तो उसके लिए अपन को यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और जो गाड़ी में इधर है, इधर ये गाड़ी की जो चीजें हैं ये किसके लिए होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये होता है जो इसकी गाड़ी के विंडो ग्लास होते हैं उनको अप और डाउन करने के लिए। इस तरह से नीचे करेंगे तो अप, ये डाउन होगा। इस तरह से इसको ऊपर करेंगे तो ये अप, मतलब ये होगा, ठीक है दोस्तों। ये इसमें एक ये दे रखा है, ये किसके लिए है, गाड़ी का लॉक ओपन और क्लोज करने के लिए। ये जो है ये जो साइड मिरर होते हैं लेफ्ट और राइट के, उन दोनों के ये सेट करने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको इसमें नीचे एक ये होता है, ये दोस्तों क्या होता है, ये जो ये दो जो ये किस चीज के लिए होते हैं, ये जो है ये फ्यूल टैंक का जो फ्यूल टैंक है उसको ओपन करने के लिए होता है। ये जो वाला होता है जिसपे कार का चिन्ह है वो बोनट को ओपन करने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको अब गाड़ी के बारे में नीचे से बताता हूँ कि गाड़ी में जो तीन जो ये चीज होती है, ये क्या होता है दोस्तों, एस्केलेटर होता है, ये क्या होता है, ब्रेक होता है दोस्तों, ये क्या होता है, क्लिच होता है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको दोस्तों ये क्या है, क्लिच पेडल है। अब दोस्तों मैं गाड़ी में आपको एक बताना चाहूंगा कि क्लिच का आपसे इंट्रो में एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लिच का क्या काम है, तो आपको वहां यही बोलना है कि क्लिच को गाड़ी में इसलिए यूज किया जाता है गियर को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और जो क्लिच की जो गाड़ी में जो पोजीशन होती है वो फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स, ठीक है दोस्तों, फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के बीच लगी रहती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो गियर के लिए है, गियर ये होते हैं, इसमें दोस्तों 5 गियर तो फॉरवर्ड होते हैं, 1 गियर रिवर्स होता है, ठीक है दोस्तों। टोटल गियर कितने हो गए, 6 हो गए। इसमें जो मैनुअल गियर सिस्टम है, ठीक है दोस्तों, एक ऑटोमेटिक भी आता है नई गाड़ियों में, इसमें क्या है मैनुअल है। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, हैंड ब्रेक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें सीट बेल्ट के है, इधर का ये ड्राइवर वाला, इधर ये ठीक है पैसेंजर वाला, ठीक है दोस्तों। इसमें ये क्या है, हैंड ब्रेक के लिए गियर का हो गया, ठीक है दोस्तों। को एक बता रहा हूँ कि भाई जो ये मारुति स्विफ्ट डिजायर है ये लाइट व्हीकल गाड़ी है। तो मैं दोस्तों आपको सभी व्हीकल के बारे में बता रहा हूँ कि जो आप किसी भी गाड़ी को कहीं रोड पे ले जा रहे हैं तो आपको 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें फर्स्ट है सबसे पहले लुब्रिकेशन का ध्यान रखना है। जो सबसे पहले लुब्रिकेशन है, तो लुब्रिकेशन जो इंजन ऑयल के द्वारा होता है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल की मात्रा गाड़ी में सही होनी चाहिए। अब वो आपको चेक कैसे करनी है, बोनट को खोलकर, ठीक है दोस्तों। बोनट खोल लिया आपने, अब इसमें एक टिपिस्टिक होता है, ठीक है दोस्तों। इस टिपिस्टिक को निकालें और इसे एक साफ कपड़े से पूछ लें। जो आगे का जो इसका ये है इसको साफ कपड़े से पूछ लें और पूछकर ऑयल की मात्रा को चेक करें। ऑयल की जो कितनी मात्रा है इसको चेक करो, ठीक है। और अगर ऑयल कम है तो इसमें आपको फ्रेश ऑयल डालना है। फ्रेश ऑयल कहाँ से डालना है, कैसे डालना है, ये आपको मैं बता ही दिया। ऑयल के लिए ये है इसमें, ठीक है दोस्तों। दूसरा आपको दोस्तों हमेशा याद रखना है, गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो हमेशा साफ रहना चाहिए। एयर फिल्टर कौन सा होता है दोस्तों, ये गाड़ी का एयर फिल्टर अगर अच्छा रहेगा तो गाड़ी की जो एवरेज है वो सही रहेगी। तीसरा आपको हमेशा याद रखना है गाड़ी में कि जो इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट का जो अपन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो कूलेंट की मात्रा सही होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। कूलेंट को अपन यहाँ से डालते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको एक बात ये भी चेक कर लेनी चाहिए कि इंजन का जो फ्यूल और कूलेंट लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर इंजन का फ्यूल मतलब डीजल की गाड़ी है तो डीजल और जो कूलेंट है वो कभी लीक नहीं होना चाहिए। इनके जो पाइप हैं वो कभी लीक नहीं होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो गाड़ियों की जो
क्लिच और जो ब्रेक है उनमें हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपको क्लिच फ्लूइड रिजर्वायर और ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर इन दोनों की मात्रा देखनी चाहिए। अगर इनमें फ्लूइड की मात्रा कम है तो इनमें फ्लूइड भर देना चाहिए। अब जो ब्रेक फ्लूइड है, ब्रेक फ्लूइड अपन यहाँ से डालते हैं। ब्रेक फ्लूइड कौन सा? आपका क्लिच और ब्रेक दोनों सही है, मतलब तो आपको गाड़ी कभी परेशान नहीं करेगी। अगर आपके इसमें फ्लूइड जो ब्रेक फ्लूइड है .3 वो कम है तो गाड़ी के ब्रेक में प्रॉब्लम होगी। अगर इंजन में ऑयल कम है तो गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम कम होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, सॉरी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो ब्रेक फ्लूइड है वो उसकी मात्रा सही होनी चाहिए ताकि ब्रेक अच्छे से काम करे, और इंजन ऑयल की मात्रा भी सही होनी चाहिए ताकि इंजन का जो वर्किंग प्रोसेस है वो अच्छे से होना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखो YouTube के माध्यम से या बुक के तरीके से कहीं से भी जो भी आप इंटरव्यू के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपके लिए मैं बताऊंगा कि आपसे जो इंटरव्यू आपका जब ड्राइविंग टेस्ट होगा तो सबसे पहले आपसे जो गाड़ी को जो 8 ऑप्टिकल, H ऑप्टिकल, T ऑप्टिकल, L ऑप्टिकल पे गाड़ी को चलाना होगा आपको। उसके बाद में जब आप ड्राइविंग में पास हो जाओगे तब आपको इंटरव्यू देना होगा। उसी दिन जिस दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जो इंटरव्यू होते हैं किसके लिए? ड्राइवर के लिए। उसमें क्या है, ड्राइवर के जो किसी भी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू हो उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, उन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉलेज आप ना अच्छे से याद कर लो, समझ लो। ठीक है दोस्तों, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपसे यही पूछा जाएगा कि गाड़ी का जो सर्विस है वो कितने किलोमीटर पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वहाँ जवाब देना है कि सर लाइट जो व्हीकल होते हैं उनके जो सर्विस होती है वो 10,000 किलोमीटर पर होती है। और सर हैवी व्हीकल के अलग अलग टाइप होते हैं, किसी हैवी व्हीकल में 7,000 पे, किसी हैवी व्हीकल की 9,000 पे, किसी की 10 पे, किसी की 12 पे, ऐसे होती है। ठीक है दोस्तों, और आपसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गाड़ी की जो सर्विस है उसमें क्या क्या चेंज होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है गाड़ी की जो सर्विस है उसमें गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, साथ में गाड़ी का डीजल फिल्टर चेंज होगा, साथ में ऑयल फिल्टर चेंज होगा, और जो गाड़ी का एयर फिल्टर है वो दोस्तों सफाई होगी एयर फिल्टर की। ठीक है दोस्तों, और गाड़ी में ब्रेक फ्लूइड .3 की मात्रा डाली जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जो कूलेंट है, कूलेंट की मात्रा वो सर्विस में अपन को चेक करनी होगी। अगर कूलेंट कम है तो कूलेंट की मात्रा उसमें डाली जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जो सर्विस है गाड़ी की सर्विस में क्या है, अपन हेड लैंप, इंडिकेटर ये सारे चेक करते हैं कि कोई किसी हेड लैंप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और बैटरी को चेक करते हैं बैटरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे अगर ये भी पूछा जा सकता है कि इंजन ऑयल को कैसे चेंज करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया इंजन ऑयल को चेंज करने का क्या तरीका है। जो ऑयल चैम्बर होता है उसको अपन संप भी बोलते हैं, SUMP। ठीक है दोस्तों, संप। तो अपने जो गाड़ी का चैम्बर होता है इसके नीचे एक बोल्ट होता है, उसको वो खोल लो, पुराने ऑयल को निकाल लो, उस बोल्ट को दोबारा से कस दो, और जो नई ऑयल आपको ऊपर से डालनी है, ऊपर से कहाँ से डालनी है, यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इसको ओपन करके अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लेंगे कि गाड़ी का जो इंजन है, बताओ मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है उसके इंजन की पावर कितनी होती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 88.50 ब्रेक हॉर्स पावर होता है इंजन का। ठीक है दोस्तों, और कितने आरपीएम पर होता है, 6,000 आरपीएम पर। और जो गाड़ी का जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, 113 न्यूटन मीटर होता है। वो कितने आरपीएम पर होता है, 4400 आरपीएम पर। ठीक है दोस्तों, एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गाड़ी के इंजन में कितने सिलेंडर होते हैं। तो ये जो लाइट व्हीकल है इसके इंजन में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पिस्टन भी 4 ही होते हैं, और जो फ्यूल इंजेक्टर है वो 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है गाड़ी में क्लिच और गियर बॉक्स का क्या काम होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गाड़ी में जो क्लिच है, क्लिच क्या काम आती है, गाड़ी में गियर को एंगेज और डिसएंगेज करने का। ठीक है दोस्तों, और जो गियर बॉक्स है वो क्या है, एक ट्रांसमिशन सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, गाड़ी के में जो गियर है वो क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, और अपन उसको गियर के लिए ये भी बोल सकते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछा जाएगा गाड़ी में कूलेंट का क्या काम है। तो गाड़ी में कूलेंट का क्या है, क्या काम है, इंजन को ठंडा करने का। ठीक है दोस्तों, एक आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि गाड़ी के जो हेडलैम्प है, ठीक है दोस्तों, वो रात में किस बीम पर होना चाहिए। तो लो बीम पर आपको चलाना है। गाड़ी के टायर का प्रेशर, हर गाड़ी के टायर का प्रेशर अलग अलग होता है, जैसे बोलेरो हुआ,
ठीक है दोस्तों, जीप हुई, जिप्सी, ठीक है, ये इसमें अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, ये मारुति स्विफ्ट डिजायर है, जो कार है, उनके टायर प्रेशर सब गाड़ियों के टायर के साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। ये आपको सारे देखने हैं, याद मतलब आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा सकता है कि गाड़ी का अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग क्यों कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन को जो गाड़ी का जो अलाइनमेंट है वो किसके लिए होता है, टायर के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अलाइनमेंट का हमें पता कैसे लगेगा, जब हम गाड़ी रोड पे ड्राइव कर रहे होंगे तो जो स्टीयरिंग है वो तेजी में थोड़ा अनबैलेंस लगेगा आपको, तो उससे आपको पता लगेगा कि गाड़ी का जो अलाइनमेंट है उसमें प्रॉब्लम है। तो अलाइनमेंट कहाँ होता है, इसका जो गाड़ी का जो सर्विस सेंटर होता है वहाँ अलाइनमेंट हो जाते हैं। तो अपन को गाड़ी का अलाइनमेंट करा, अगर अपने गाड़ी का अलाइनमेंट खराब है तो गाड़ी के जो टायर हैं वो जल्दी खराब होंगे। ठीक है दोस्तों, एक साइड से घिस सकते हैं। और गाड़ी के जो अलाइनमेंट के साथ साथ में क्या होता है, व्हील बैलेंसिंग भी होती है, व्हील बैलेंसिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो लाइट व्हीकल होते हैं, लाइट व्हीकल आपके जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपसे लाइट व्हीकल ही चलवाया जाएगा।